Welcome to MasterChef India, co-presented by Viva Mayo Ketchup and Sauces, co-powered by IKEA, Fortune Chakki Fresh Atta, partner Kohler, Cat Salts and Spices and Vijay Sales. इस हफ्ते मास्टर शेफ में होगा शादी की रस्मों का जलसा, जहां आज आ रहे हैं इस देश की केटरिंग किंग्स, जिन्होंने इस देश में ही नहीं विदेशों में भी अपने स्वाद का डंका बजाया है। इनका नाम जो है वो वेडिंग कार्ड पे लिखा जाता है केटरिंग बाय मुन्ना महाराज, ताकि लोग जो है इनके नाम से आए। हमने फ्रांस में मित्तल वेडिंग का बहुत बड़ा शौक किया शादी का। माइकल जैक्सन का ओबराय होटल में मैंने 500 आदमी का डिनर किए थे। सारे रिश्तेदारों का यही है कहना, हाँ। शादी कल हो या हो आज, लेकिन केटरिंग सर्विस देंगे द ओजी, द फेमस, द बिगर यश सिंह एंड उनके पप्पा मुन्ना महाराज। आइए, क्या बात है मुन्ना महाराज जी और यश सिंह जी, आइए। वो जो नाम इतना बड़ा है हमारे भारत में कि इनके बिना शादियां होती नहीं। हम तो आज उनको ऐसा खाना खिलाएंगे कि अगली शादी में मुन्ना महाराज जी बोले कि इनको बुला के तो बनवाना है खाना और ये हमारे गेस्ट को तो खिलाना ही है। कि इनका नाम जो है वो वेडिंग कार्ड पे लिखा जाता है केटरिंग बाय मुन्ना महाराज, ताकि लोग जो है इनके नाम से आए। ये है ओजी सेलिब्रिटी शेफ। जोरदार तालियां इनके लिए। आप बताएं कि आपने इतने बड़े एम्पायर की शुरुआत कैसे की? मैंने 1979 में, मेरा एज 15 साल का था जी। तो मैंने पढ़ाई की, तो मेरे पिताजी छोटा मोटा मिठाई का काम करते थे, तो वो अचानक गुजर गए 15 साल में। छोटे स्तर पे, सिंपल स्तर पे हलवाई की यात्रा दुनिया तक कैसे पहुंचती है, उसके ये एग्जाम्पल हैं। जोरदार तालियां इंडियन स्वाद के सरताज के लिए, जोरदार तालियां इंडियन स्वाद के महाराज के लिए। अब शादी को एक दिन की रस्म तो होती नहीं। सबसे पहली रस्म सगाई। 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 मेरे लिए सगाई का मतलब है किसी अजनबी का सगा हो जाना। आहा, सगाई। वाह 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 वाह, सुंदर बात। तो इसलिए आज इस हफ्ते की बुनियाद रखते हैं। सबसे पहले सगाई से शुरू करते हैं। आपके सामने है 2 डब्बे। यस। एक खुला हुआ है, जैसे दूल्हे का सेहरा खुल जाता ना, पीछे वो कर लेता है, बिल्कुल वैसे। और एक बिल्कुल शर्माया हुआ घूंघट ली हुई हमारी दुल्हन। दुल्हन का जो घूंघट है अभी उठाना बाकी है। क्या बात है? उठाया जाए। एक्साइटमेंट हमारे को है दुल्हन की कि दुल्हन क्या होने वाली है। यस। बताइए वेणु जी, दूल्हे का चेहरा आपको दिख रहा है, क्या है सामने? बैंगन। मास्टर शेफ में तो आए हैं हम, सिर्फ बैंगन तो नहीं रखेंगे। ढका हुआ बॉक्स में कुछ तो होगा ऐसी चीज जो डरावनी होने वाली है आज। स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी। दीपाली जी? खजूर। 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 रतालू। प्रॉन्स। प्रॉन्स। मटन। मटन सर। ओ, नॉनवेज दूल्हे मिले हैं 2 लोगों को। तो आज आपको भी इस ऑड पेयर, इस अनजान दूल्हा दुल्हन को पेयर करना है, इनकी सगाई करवानी है और इनको मिला के बनानी है एक मास्टर शेफ लेवल की डिश। ओह माय गॉड। लेकिन उससे पहले दुल्हन का चेहरा देख लिया जाए ना। तो चलिए जी, दुल्हन का घूंघट उठाया जाए। हिमांग, उठाइए और बताइए क्या है इसके नीचे। बधाई हो हिमांग। मछली। मछली। मैं तो देख के एकदम से मेरा तो दिमाग बंद हो गया चलना कि इसमें क्या बन सकता है। मटन के साथ फिश कैसे कॉम्बिनेशन होगा? फिश तो मैंने कभी बनाई ही नहीं। ऑड कॉम्बिनेशन। मंजू जी? भूत जलकिया। भूत जलकिया मिर्च। मैं शॉक में थी कि यार दिस इज द स्पाइसीएस्ट चिली, लाइक भूत जलोकिया इज द स्पाइसीएस्ट चिली ऑफ इंडिया। तो सब्जी वगैरह में डालो तो एकदम इतनी तीखी मिर्च है कि उसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है। अजिंक्य? अखूनी। 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 हमारे में आ गया अखूनी, जिसने कर दिया खून। जिंदगी में हम दोनों ने कभी उससे साथ कुकिंग नहीं किया है, ना कभी देखा है। फूल गोभी। फूल गोभी। खजूर और फ्लावर, इतना और कॉम्बिनेशन, जैसे कि ये लव मैरिज हो गया है
लव को जबरदस्ती अरेंज में घुसाया, ऐसे करना है हमको। चाय पत्ती चादी पत्ती मिली है, उसके अंदर निकली चाय और मेरा सच्चे मुंह ऐसा था, आय हाय। दोनों पोल्स अपार्ट है, पर इन दोनों को एक साथ बनाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। आलू बुखारा, आलू बुखारा और साथ में बैंगन। मैं थोड़ा सा शॉक्ड हुआ कि बैंगन के साथ आलू बुखारा, काले के साथ एक लाल दुल्हन का जोड़ा कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है जी विष्णु जी ये देखकर? अच्छा लग रहा। याद रखिए, आज जिस जोड़ी ने अपनी डिश को बेस्ट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत की और उनकी मेहनत टेस्ट बड्स पे रंग लाई, उनको मिलेगा ये वीवा पावर कार्ड एडवांटेज। एक ऐसा एडवांटेज जो इस किचन में आपको हथियार की तरह काम आएगा। तो सारी मेहनत झोंक दीजिए, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा वीवा होता है। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज जो जजेस ने वीवा पावर कार्ड इंट्रोड्यूस किया है, आई एम प्रीटी श्योर उसके बेनिफिट्स बहुत ही अच्छे होंगे। हम दोनों पूरी मेहनत करेंगे, ये वीवा पावर कार्ड हम ही लेकर रहे हैं। और अब एक और ज़रूरी सूचना, अब क्योंकि ये सारा हफ्ता जो है वो शादी वीक है और शादी बगैर विदाई के तो होती नहीं। अरे बाप। इस हफ्ते के अंत में आप में से कोई एक जोड़ी हमसे विदाई ले लेगी, यानी कि इस हफ्ते होगा मास्टर शेफ जोड़ी का पहला एलिमिनेशन। अब ये विदाई का सुनने के बाद तो और भी ज्यादा हमारे होश उड़ गए। सब लोगों के मुंह के ऊपर 12 बज गए। बस तो विदाई में जैसे रोते हैं, बस वो रोना थोड़ा सा निकल गया था। आज सगाई के 4 इंग्रेडिएंट चैलेंज के लिए आपको मिलेंगे कुल 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा, जिसमें से 5 मिनट के लिए आप मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री में जाकर जो चाहे उठा सकते हैं, लेकिन आप में से सिर्फ एक ही जोड़ीदार अंदर जाएगा। और ये जो 5 मिनट है, ये 60 मिनट के अंदर जुड़े हुए हैं। ओह, इसलिए सोच समझ कर सामग्री उठाइएगा। याद रखिए, ये शादी का वीक है। अपनी टॉप गेम आगे लेके आइए खाने के लिए। अपनी जुगलबंदी साथ रखिए और नई नई चीज़ें सोचिए, ताकि इन्वेंशन एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस सोच का, आज की डिशेस का, पूरे हफ्ते के लिए। मास्टर शेफ के वर्ल्ड क्लास पैंट्री के वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचअप्स, वैरायटी ऑफ क्रीमी मेयोनीज, ड्रेसिंग्स, सॉसेज, स्प्रेड्स और वॉक टॉक के इंस्टेंट नूडल्स एंड चाइनीज सॉसेज, क्योंकि मेहनत का फल वीबा होता है। और IKEA जोन में आपको मिलेंगे हर स्टाइल के खूबसूरत प्लेट्स और बोल्स, साथ ही यहाँ मिलेंगे कास्ट आयरन पैन्स, प्रीमियम नॉन-स्टिक कुकवेयर, स्टेनलेस स्टील कुकर्स और कढ़ाइयाँ। फॉर्च्यून के रैक पे आपको मिलेगा फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, सूजी, मैदा, फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल और भी बहुत कुछ। और आपके कुकिंग स्टेशंस को बोल्ड एंड लग्जरियस लुक देने के लिए लगे हैं कोलर के मल्टीपर्पज स्पेशियस और ड्यूरेबल सिंक्स और उनके साथ टचलेस टेक्नोलॉजी एंड मल्टी स्प्रे ऑप्शंस वाले इनोवेटिव फॉसेट्स। कैच सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस रैक पे आपको मिलेंगे हर खाने की जान। कैच मसाले की वाइड रेंज के साथ वैरायटी ऑफ कैच स्प्रिंकलर्स एंड पिंक रॉक सॉल्ट। और आपके किचन के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को पावर करते हैं विजय सेल्स। विजय सेल्स के जोन में आपको मिलेंगे ड्यूरेबल रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, क्वालिटी एयर फ्रायर्स, हैंड ब्लेंडर्स और भी बहुत कुछ। ऑलराइट, रेडी टू कुक? यस शेफ। तो चलिए शुरू करते हैं। गेट सेट सगाई। चलिए, समय खत्म हुआ, पैंट्री के दरवाजे बंद हो रहे हैं। पहला ही इंग्रेडिएंट मिल गया रतालू और अखोनी। जिंदगी में हम दोनों ने कभी उसके साथ कुकिंग नहीं किया है, ना कभी देखा है, पहली बार उसके साथ करने वाला है। जी तू खजूर के सिर निकाल, ये दूध रख, तू मैं सिर निकालती हूँ। अपने दिमाग जितने चावल वॉश करी, चुप कर जा प्लीज। वेस्टेज ना हो। स्टीमर में बैठाने के लिए एक और जगह बैठाना पड़ता है ना। कढ़ाई में पानी डाल के स्टीमर रख दो उसमें। आज हमें जो 2 इंग्रेडिएंट्स मिले हैं वो है चाय पत्ती और स्ट्रॉबेरी, जिनका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। मैंने सोचा कि आज चाय पत्ती आई, आज डिफिकल्ट इंग्रेडिएंट आया, तो फिर आज सेवरी करेंगे। थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे अपने।
हमने सोचा है कि हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के राइस बनाएंगे जिनको मैं कलौंजी के साथ टेम्परिंग दूंगा, बिकॉज कलौंजी जो है हमारे पंजाब में काफी यूज होती है। उसके ऊपर एक मशरूम का कट्स हो जाएगा, जैसे डुप्लेक्स मशरूम भी हम शादियों में खाते हैं वैसे, वो फिल्ड होगा वाइट चने के साथ, जिनको मैं चाय पत्ती के अंदर और होल स्पाइसेस के अंदर बॉईल करूंगा। उसको हम ब्रेड क्रम्ब से कोट करके फ्राई करेंगे टू गिव अनदर टेक्सचर टू द प्लेट। मैंने कभी फिश नहीं बनाई है, ये ही मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो हिमांग ने बोला माँ आप राजस्थानी तड़का दो फिश में और इसको सॉटे करेंगे, इसके साथ में लेमन राइस देंगे, लेकिन मटन का क्या करें। तो हमने डिसाइड किया कि मटन का सूप बनाती हूँ, इसके साथ में मैं आलू का चोखा भी दे दूँगी। आज रतालू मिला है और एक अजनबी सा इंग्रेडिएंट अकुनी मिला है। दोनों ही एलिमेंट अपने आप में गुण रखते हैं, एक दिखने में सुंदर है, एक बदसूरत। इनकी करानी हमको सगाई। अकुनी एक फर्मेंटेड सोयाबीन है जिसका यूज नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर होता है। वो उमामी फ्लेवर के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। हो गया ये, डाल दूं? हाँ डाल। आज हमारी फर्स्ट सामग्री मिला था, हमको प्रॉन मिला था, और सेकंड सामग्री मिला था भूत जलोकिया चिल्ली। हम तो तेलंगाना पे बहुत स्पाइसी खाते हैं, चिल्लीज ना हम बहुत ज़्यादा खाते, तो मुझे लग रहा है कि इतना हार्ड नहीं है, बट इसका क्या है कि एक चुटकी पर चिल्ली डाले ना पूरा मुंह में भर के पूरा मुंह जल सकता है, तो इतना टफ है। जो इसका डर तो नहीं है क्योंकि मेरा डिश पे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, फिर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एक छोटी सा गलती पूरा डिश को भी खराब कर सकते हैं, मुझे एलिमिनेशन तक लेके भी जा सकते हैं। विष्णु जी एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए जो शिमला मिर्च हम भूनते हैं उसके दो कारण, एक के बाहर का छिलका मोटा होता है, ठीक है, वो जल जाएगा तो छिलका उतर जाएगा और अंदर एक भीनी स्मोकी खुशबू आएगी जैसे बैंगन में आता है। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन अगर आप उसे काट कर ये वाली साइड ग्रिल करेंगे तो क्या होगा, एक तो यहाँ से इसका पानी रिस जाएगा, ठीक है, दूसरा ये जो फ्लेवर है ना ये जला हुआ फ्लेवर मुंह में आएगा। हमें चाहिए लाइट स्मोकीनेस। बैंगन को हम जब भूनते हैं छिलका उतार के नहीं भूनते ना, या काट के नहीं भूनते, साबुत भूनते हैं। उसी तरीके से इसको भी बिना काटे साबुत भूनिए, क्योंकि ये वाला हिस्सा ये देखिए उतर गया, ये वाला आप उतारते रह जाएंगे नहीं उतरेगा, ये जल गया। अब मैं केवल एक ही साइड से बिल्कुल, ये छोटी बारीकियां हैं जो आपको बहुत थैंक यू बॉस, थैंक यू। अर्चना जी क्या बना रहे हैं? प्लीज केक तो नहीं बना रहे ना? नहीं मैं पिज्जा बना रही हूँ कॉलीफ्लावर का। कॉलीफ्लावर का पिज्जा, गोभी का पिज्जा। अरे वाह! तो आपको मालूम है ना कि जब इसका बेस बनाते हैं तो इसके अंदर पतला होना चाहिए और बाइंडिंग होनी चाहिए। देखिए पिज्जा के अंदर क्या होता है, जब आप उसे काटते हैं, हाँ जी, स्लाइस जैसे आसानी से उड़ जाता है बिना टूटे, वो होना चाहिए। इसका मतलब अगर ऊपर की टॉपिंग हैवी होगी तो ये टूट सकता है। तो टॉपिंग चाहे वो सॉस है, चीज है, उसके ऊपर की सब्जियां हैं, उसको मिनिमम रखिए। एक्स्ट्रा रखेंगे उसके बाहर से टूट जाएगा। काम की टिप दी है ना। और ये मुझे बताइए आपका जो दूल्हा दुल्हन मतलब वो दो इंग्रेडिएंट्स थे वो कौन से थे? गोभी और खजूर। तो खजूर को कहाँ इस्तेमाल करेंगे? खजूर का हम बारबेक्यू सॉस बना रहे हैं ना, चिकन के साथ। ज्यादा खजूर, थोड़ा सा इमली, उसमें स्पाइसेस थोड़ा सा, क्योंकि खजूर तो ऑलरेडी मीठास होता है, तो बैलेंस कर देगा मीठा तीखा। स्मोक्ड बारबेक्यू चिकन पिज्जा। मैं एक बात बोलूं, मेरे दिमाग में ये आइडिया नहीं आता कि खजूर की एक बढ़िया बारबेक्यू सॉस बन सकती है। वेरी गुड, वेरी गुड। मटन को मैरिनेशन करने के लिए कम से कम 2 घंटे रखा जाता है, इतना टाइम नहीं था, तो मैंने मटन के साथ में उस खूब मसाज करके उसमें फोक से छेद किया ताकि वो मसाले सारे अंदर चले जाए, ताकि वो पके तो उसके साथ में मटन भी पके और उसके मटन के जूस के साथ में वो फ्लेवर बाहर आए। पानी तो छोड़ दिए इसने। हाँ नहीं, होने दे, इसको एकदम पकेगा। अभी और बड़ा। मटन ओवर कुक हो जाएगा मम्मी। मटन नहीं चाहिए ना अपन को, तो ग्रेवी में बनाना है ना। मम्मी बना रहे हैं मटन। हमारे खट्टा मटन की एक स्पेशलिटी है, उसका कलर जो है वो ब्लैक रहता है, और ब्लैक कलर के लिए हमने नेचुरल कलर यूज किया नारियल का। नारियल हमने जलाया। और मैं बना रही हूँ फिश, मछली के गुरु अंजुमन जी। बोलिए जी। फिश में चावल का आटा लगाने से क्रिस्पी आएगा ना? क्रिस्पी आएगा। तो कितना लगाऊं? इतना ठीक है? उतना जो लगाया ठीक है। अच्छा। कड़क पिज्जा कड़क बोलना
मग नरमच असतो, कॉलीफ्लॉवर थोडी कडक होणार. काय तू मला उलटा जवाब देते. ती सिमरन तुला 10 आवाज मारून आवाज नाही देत तरी तू तिच्या पाठी लागते. मी तुला इथून रिस्पॉन्स देते तर मला तू हे करते. हर इंसान का स्वभाव अलग होता है. मेरा कैसा होता है, जाने देना कोई क्या करता है, मैं क्यों उनके जैसा बनूं. उसने आवाज नहीं दिया ना तो उसको भगवान देखेगा. उसके जैसा मुझे नहीं बनना है. हेलो नमस्कार जी. नमस्कार दीपाली जी, जमुना जी. शहतूत, वाह बढ़िया है. हाँ, क्या बताऊँ सर, मेरी लाइफ ही एकदम विचित्र हो चुकी है. ये आइटम का मेल भी नहीं खा रहा है. खजूर और गोभी. फ्लावर. तो मेल कैसे नहीं बैठा? सर अभी कैसे तो भी बैठा रहे. सगाई सेलिब्रेट कर रहे हैं. आपकी सगाई की कुछ यादें तो होंगी आपके पास. क्या यादें बताइए, क्या हुआ? छुप छुप के मिले थे सर. उस जमाने में तो मिलने का कोई स्कोप नहीं था. दादा वगैरह नहीं सर, अरेंज ही है. लव काय की है. दादाजी बोले मिल ले तो वो चेंज ही नहीं करना पड़ेगा. कहाँ मिले? हम लोग खेत में मिले हमारे. इतना रोमांटिक नहीं बताना था. और दादाजी कहाँ थे उस वक्त? वो ट्रैक्टर पे होंगे खेत के बाद. वो घर थे, मैं खेत में थी. किसने पहले प्रपोज किया? नहीं मैंने ही बोल दिया सर. वो बोले ही नहीं ज्यादा. कहाँ बोले इनके सामने सर? लोकेशन ऐसी थी ना, कुछ बोल ना पाए, शर्मा गए. जमुना जी क्या बना है? गोभी की रबड़ी बना रहे हैं. 2 कलर की रबड़ियाँ बना रहे हैं. हाँ. और इस खजूर की एक कटोरियाँ बना रहे हैं. इन कटोरियों में 2 टाइप की हमारी रबड़ी पाइपिंग होंगी. नीचे हमारा क्रम्बल रहेगा मसाले का और उसके साथ इसका एक सॉस बनाएंगे. तो गोभी और खजूर को मिलाकर आप एक मीठा बना रहे हैं. एक तो हमारी बन गई सर रबड़ी. ये बन गई जी. वो पर्पल वाली. हाँ. जो भी बनाए सोच समझ के बनाए, क्योंकि स्वाद के साथ साथ सूरत भी अच्छी होनी चाहिए. फिलहाल इसकी सूरत देखिए, इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही. ये अहमदाबाद हो रहा है, सूरत करें इसको आप. जी. और सगाई के बाद विदाई भी है. उज्ज्वला का चिलीज पूरा की पूरा वो ग्राइंडर में डाल रहे और पिसा रहे हैं. अम्मा सुन, मेरी बात स्पाइसी हो जाते हैं. मैंने टेस्ट किया सुनाई. ओके. अरे आप पानी डाल को तो टेस्ट करना. मुझे ये डर है कि हम कभी भी उस चीज से ना खाना नहीं बनाए. ज्यादा स्पाइसी हो गया तो क्या करते आप? मेरे ऊपर छोड़ डालना है. मेरे ऊपर छोड़ दो. ठीक है, आपके ऊपर छोड़ रहे हो. सही नहीं आए फिर बता. चंदना जी, आपकी भी सगाई हुई थी कई साल पहले, कुछ याद आ रहा? और फैमिली ओरिएंटेड हो ना. और बहुत बड़ी बात है, वो बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर. एग्जैक्टली. हाँ मामी जी यहीं पे हैं. यहीं पे. एक सेकंड. हाँ अच्छा. मुझे लगा सुनिए अच्छा. मेरी तरफ से ये बात करेंगे. अच्छा वो मैं मामी जी वो कह रहे हैं कि वो बर्तन साफ करके ना अभी सारे वो आपको कॉल बैक करेंगे. ठीक है. हाँ साफ करो. मेरा यही आदमी खराब करवा रहा है. चलो ध्यान रखना अपना, जहाँ भी रहो. चलो मामा जी, चलो बस. इतनी टेंशन हो गई थी स्ट्रॉबेरी और चाय देख के. है शेफ बहुत ऑड से कॉम्बिनेशन है. हाँ. और अगर बेसिक जाओ तो फिर डिजर्ट्स ज्यादा बनती हैं, तो आई वांटेड टू डू समथिंग सेवरी. हाँ. तो फिर आज मैं सेवरी ही कर रहा हूँ. तेरे को बोलने नहीं देता ना प्रदीप? बिल्कुल भी नहीं. चल मैं तेरे से बात करता हूँ. सगाई की याद आई आज? बहुत ज्यादा. कैसे मिली थी हस्बैंड से? मैं अपनी किसी फ्रेंड के थ्रू मिली थी. हमारी जब बातें होनी स्टार्ट हुई ना, तो हमारे को ये नहीं पता था कि हमारी हाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी. जैसे आई एम 5'9", तो वो जलंधर से लुधियाने आए मेरे को मिलने, हाइट मिलाने आए. तो हमने प्लान बनाया कि हम पहले गुरुद्वारे मिलेंगे. गुरुद्वारे ताकि चप्पल ना पहननी पड़े, ताकि जूते चप्पल की हील का फर्क ना पता चले. यही सोच इसकी थी कि चप्पल नहीं पहननी. इसने चप्पल पहना के बाहर खड़ा के फोटो खींची दोनों की. बट हमारी हाइट मिल गई. होए हाइट मिल गई और सगाई हो गई. मेरी परसों एनिवर्सरी है. ये पहली एनिवर्सरी होगी. मैं अपने हस्बैंड के बगैर मनाने वाली हूँ इस मास्टर शेफ किचन में. तो एक काम कर, इस कैमरे पे देख के उनको मैसेज दे. हैंडसम, मैं तानू बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ. आई डोंट नो कि ये 2 हफ्ते कैसे निकले हैं. मैं बहुत बार बोलती हूँ इसको कि यार काश हम चले जाएं, एलिमिनेट हो जाएं, मेरे को नहीं रहना यहाँ पर. तो ऐसे ही शक्लें बनाता है ये कि तू मेरा तो सोच, मेरा फ्यूचर तो सोच, मेरे लिए इसका भी आप ही हो. आप सबको एक जरूरी सूचना देनी है, और सूचना ये है कि आपके इस चैलेंज का आधा समय यानी आधा घंटा खत्म हो चुका है. ओनली 30 मिनट्स लेफ्ट. लेट्स गो.
अभी तो हमको यही फिगर आउट करना बाकी है कि अखुनी को कैसे यूज करना है। अभी तक तो यही पे स्ट्रगल चालू है, सिर्फ 30 ही मिनट बाकी है। हमारी दाल बची हुई थी रेडी करना, हमारा जो रावियोली जो ढोकली मेन थी वो रेडी होना बाकी था। पता ही नहीं चला टाइम इतना तेज से चल गई और मेरा 2 एलिमेंट्स बनाना बाकी है। उस समय तक हमारी कोई भी चीज तैयार नहीं, तो हम लोगों ने अपने कार्य को थोड़ी सी तेज गति दी। इतनी देर नहीं लगती अगर को सेट होने में। दूसरा में नहीं सेट हुआ? नहीं, उसमें या तो वो डाल ओवन में एक डाला है पिज्जा, तो हमने निकाला 3-4 मिनट में। तो हमारा बेस है ना बटर पेपर में चिपका। महफूज बटर पेपर को ऑयल लगा सकते हैं हल्का सा। नहीं नीड है उसको बटर पेपर को लगाने की, वो तो ऑलरेडी उसी लिए बनाया गया है ना। अपन चिपक रहा है उसके ऊपर। चिपके ना चिपके उसके ऊपर। रसम हो गया है, सुक्के हो गया है, ये अब स्टीम होना है। बस। और वो जो मुझे फ्राई करना है ये करो, अब जल्दी करो। शेप तो अच्छे से बन गई है, वो मैंने स्टीम पे रख दी और मैं बड़ी रसम बनाने। सिर्फ ये देखना है स्टीम पे रखने के बाद क्या वो शेप टिकेगी। मेरे को डिश ब्रेड से ही बनानी है और ब्रेड ही नहीं बनी तो मैं डिश कैसे बनाऊंगी। अब बहुत कम टाइम है, मैंने कहा भाई वी नीड अ प्लान बी। आइसक्रीम किसके साथ जा सकती है, फिर मैंने सोचा फ्लफी क्लाउड पैनकेक्स बनते हैं वो बना लेती हूँ। जल्दी वो इलेक्ट्रिक विस्क को नीचे कनेक्ट कर दे, इसको विस्क कर दे शुगर के साथ। मुझे इसकी रेसिपी पता नहीं है। सिमरन ये मेरा प्लान बी है। ये तो प्लान बी मेरे को लग रहा है कि जापानीज तो नहीं बन रहे पैनकेक्स। शेफ मेरे को बनानी तो ब्रेड थी, पर ब्रेड राइज ही नहीं हो रही। आपने प्रूफ किया था उसको ब्रेड को? अब वो टेंशन में कि 2 प्रूफ करने हैं, फिर उसके बाद मेरे को हनी बटर टोस्ट बनाना था, बट ब्रेड राइज नहीं हुई। चलो तो ठीक है, आधा समय हो चुका है। प्लान बी क्या आपके पास? सूफले पैनकेक्स। मैं पहली बार ही बना रही हूँ, ये अंदाजे से बनाई है मैंने। क्लाउड पैनकेक या जापानीज पैनकेक कहते हैं। मैंने बीच में इसके स्ट्रॉबेरी कॉम्पोट भी स्टफ किया है। बस वहीं पे आप गड़बड़ कर सकते हैं। सबसे ट्रिकी चीज जो है इनकी वॉल्यूम मेंटेन करना रहता है। जैसे आप कोई हैवी चीज डाल देते हैं तो फिर वो अंदर से सिंक होनी शुरू हो जाती है। कभी भी आप सूफले या जापानीज पैनकेक्स या क्लाउड पैनकेक्स बनाते हैं, इसमें हल्की सी स्टीम देते हैं राइस के लिए। पानी का छींटा उसके अंदर डाल लें ताकि उसका राइस भी बराबर आएगा, वो सूखेगा नहीं। ये था आपका आज का वीबा टिप ऑफ द डे। थैंक यू। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। क्या बन रहा है आज? हम बना रहे हैं एक कोस्टल बेल्ट का आइटम जो है, इसका नाम है चिंगुड़ी समुद्र पुले। दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची है भूत झुलकिया। भूत झुलकिया कहाँ यूज हो रही है? भूत झुलकिया इसमें यूज हुई है और भूत इसमें भी यूज हुई है और इसमें भी यूज हुई ऑयल है। है उसका ऑयल है और भूत झुलिया का एक हमने बटर भी तैयार किया है। सब सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि इधर भी मिर्ची, इधर भी मिर्ची, इधर भी मिर्ची। जब साथ में तीनों मिर्ची आए तो टोटल में ज्यादा मिर्ची ना हो जाए। बाकी सगाई का माहौल कैसा लग रहा है आपको? नॉस्टैल्जिक लग रहा है। कुछ यादें हैं सगाई की? थैंक यू। और आप सबके 15 मिनट बच रहे हैं, लास्ट 15 मिनट्स। कम ऑन, दिस इज द टाइम। प्लेटिंग के बारे में सोचिए, गार्निशेस इकट्ठी कीजिए और ट्रायल्स मत करिए। ऑलराइट, लेट्स गो। उपमा टाइम पास मत कर लो, छोड़ दे अभी आणि दूसरे आइटम दे, कई करनी चाहिए। आज वीबा पावर कार्ड जीतने वाले हैं। इसका मतलब आज कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। सब बहुत मेहनत करने वाले हैं, बट सबसे हम ज्यादा मेहनत करके प्रूव करना है कि हम सबसे बेस्ट है। वी विल विन द वीबा पावर कार्ड। जा फ्रीजर में डाल, जल्दी जमेगा तभी हो पाएगा उसको। अब केवल 15 मिनट बचे हैं और फर्स्ट वाला जो था इनका प्लानिंग वो तो कैंसिल हो चुका है। अब क्रिस्प एलिमेंट नहीं है, तो मैंने फटाफट से जो बचा हुआ जो बैटर था रतालू का, वो मैंने मोल्ड पे लगा के एक फिल बनाने की कोशिश की। टाइम भी बहुत नजदीक होते आ रहा है और हमें थोड़ा सा हमारे पिज्जा को बेक भी करना था। फट हम दोनों हमारे पिज्जा का टॉपिंग लगा रही है। वक्त तो गया है पर हल्का सा शेप आउट हुआ है और इसको शेप करना है तो अभी करना है, क्योंकि और मैं इसको पकाई तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। खजूर की कटोरी बनाने जा रहे तो वो वापस बैठ जा रही। अब मैं अलग से परेशान हो गई कि अभी करूँ भी तो कैसे बैठा। फिर बाद में मैंने इसमें थोड़े से नारियल का बुरादा डाला, थोड़ा क्रम्बल डाला और वो कटोरियाँ फ्रीज में रख दी ताकि उसका जो शेप है वो वैसे ही बरकरार रहे। हो गया मंजी, जल्दी करो टाइम हो गया।
देखिए तरी जो है और जो प्रॉन है वो तो अच्छा बन ही जाएगा, तो उसकी हमें टेंशन नहीं थी। हमें थोड़ा सा था कि नूडल्स बिल्कुल सही बने, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था। जब प्लेटिंग का टाइम आया तो मैं फटाफट IKEA वाले सेंटर पे भागा और देखा वहाँ इतने अलग अलग वैरायटी ऑफ ऑप्शंस थी प्लेटिंग के लिए। और जब मैंने प्लेट को देखा और तब मेरे को लाइक समथिंग क्लिक्ड कि मेरे जो डिश के कलर्स है, जो पिंक है, ब्राउन है, वो इस पे बहुत उठ के आएगा। तो मैं फटाफट वो प्लेट को लेके आया अपने काउंटर पे, अपनी प्लेटिंग को शुरू कर दिया। मम्मी की हेल्प कर रही हूँ मैं, मटन वो टेस्ट नहीं कर पाते तो मैं बार बार उसको टेस्ट करती जा रही हूँ, हिमाचली उसमें टेस्ट आ जाए। खट्टा और थोड़ा डालें, मतलब ना खट्टा आ तो गया है बढ़िया। एक तरफ ये आ गया चावल, इसके ऊपर फिश आएगी, यहाँ पर वो आलू का आ जाएगा और यहाँ पर चिप्स और वो थोड़ी बहुत जो है वो ऑयल वगैरह। स्पून का रख दिया मैंने, ये रहा। जब पैनकेक का क्रम्बल कर देते हैं तो वो क्रंची नहीं होगा। सेक दो बटर में। ये देख ऐसी होनी चाहिए, ये देख। क्या लगता है आपको शेफ कुणाल, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट किसके लिए होगा, कौन सी जोड़ी के लिए? आई थिंक अखनी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है और उसको अगर आपको इस्तेमाल करना आ जाए, जो उसके अंदर उमामी फ्लेवर है उसको निकालना आ जाए सही, तो आपके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट इंग्रेडिएंट है। लेकिन हाँ, लेकिन इंग्रेडिएंट समझ नहीं आया तो मतलब आप डूब जाओगे। मुझे लगता है अखूनी जिन दोनों जोड़ियों को मिला है ना, एक तरफ गंदे ब्रदर्स और दूसरी तरफ यास्मीन और महफूज की जोड़ी, ये दोनों फ्लेवर्स की समझ तो रखते हैं। आई एम लविंग गंदे ब्रदर्स, जैसे दाल ढोकली के साथ सोच रहे हैं अखनी को। अगर चाहें ना एक बहुत ही बढ़िया डिश क्रिएट कर सकते हैं। बट वहीं अगर बात की जाए अंजू मंजू की, आई एम लविंग देयर श्रिम्प करी आइडिया। पता क्या होता है कि जैसे सगाई का माहौल है तो आपको डिशेस वो बनानी जो फैमिलीज को जोड़ते हो। पर अंजू मंजू में पता है क्या प्रॉब्लम है कुणाल, वहां पर चैलेंज है भूत झुलकिया को संभालना। एक रत्ती इधर तो झुलकिया हो गया और मतलब भूत बन जाएगा, और एक रत्ती इधर तो फिर फ्लेवर नहीं आएगा। आई थिंक वहां पर वो चैलेंज। ये जो मुझे लगता है कि जो डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुआ है वो अंशप्रीत और प्रदीप की जोड़ी और सिमरन वाली जोड़ी से हुआ है, बिकॉज ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था एक डेजर्ट के लिए, स्ट्रॉबेरी और चाय। कोई लेकिन स्ट्रॉबेरी के कोई चावल बना रहा है, कोई ब्रेड बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ब्रेड नहीं बन रहा तो वो क्लाउड पैनकेक्स बना रहे हैं। जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो सबसे ज्यादा फिसल गए। बिल्कुल। बट देखते हैं आगे क्या होता है। मास्टर शेफ की जोड़ी हो, एक बार पल पल कुमारी को देखिए। आखिरी 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट है, प्लेटिंग और सिर्फ प्लेटिंग करिए। कम ऑन। आणि एक साइड सॅलड ठेवूया इथे, इथे सॅलड बरोबर। चल झालं। हाँ चल। प्लेटिंग करनी है और प्लेटिंग में तो हम बहुत ही माहिर है। माशाल्लाह है। प्लेटिंग माशाल्लाह। प्लेटिंग तो हमसे अब नहीं हो पाएगी मुझे लगता है। दूसरा चैलेंज में मेरा प्लेटिंग के वजह से मैं बाहर हो गई, फिर आज मेरा प्लेटिंग ही मुझे ऊपर लेके जाना है, तो मैं प्लेटिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही हूँ आज। हेलो शेफ। हाँ जी, क्या बनाया? आज हमने बनाया है खट्टा राड़ा फिश। खट्टा राड़ा फिश। हाँ जी। मटन का कहाँ यूज किया? मटन हमारा खट्टा है, जो हिमाचल में खट्टा मटन बनता है। तो हमने जो चिकन उसका था, ग्रेवी में हमने मटन यूज किया खट्टा, और ये फिश फ्राई। देखिए बहुत लेट हो गया है, लेकिन आपके चेहरे पे, आपकी डिश पे और आपकी बातों में मुझे पता है एक चीज दिख रही है, सिर्फ कंफ्यूजन। दूसरी चीज, कभी भी आप मच्छी रखें और आप मच्छी को अगर ऐसे पकाएं तो मच्छी की हड्डी जो है ना, पहली बार ही बनाया है तो पहली बार बनाया है, वो पता नहीं लगना चाहिए ना। तो आप मच्छी की हड्डी निकाल सकते हैं ऐसे। देखिए डिश उम्मीदों पे खरी नहीं उतर रही है, अभी भी वक्त है रक्षा।
जैसे देखी भी ट्राउट तो है हिमाचल में, ट्राउट तो बनाते हैं। ट्राउट फिश होता है हिमाचल ट्राउट बनाते हैं कितनी? पर मैं खाई भी नहीं ना, तो मैंने कभी नहीं बनाई। बट रक्षा जी यहाँ तो दिक्कत हो जाएगी। मटन भी नहीं खाती हूँ ना, यही खाती हूँ। तो ये खाती है तो इनसे बनवाइए। बट ये मतलब इसे देख के ज्यादा खुशी नहीं होगी। हाँ, अभी भी अगर एटलीस्ट उठाव लाइए, प्लेट में दबी हुई डिश है, ब्राउन पे ब्राउन, गार्निश भी ब्राउन। कम ऑन। ओके शेफ, ओके। तीसरा हफ्ता है। ओ माता, तू कंफ्यूज क्यों हो गई? क्या करूँ तू? ओ भगवान, तो क्या बोलूँ मैं? क्या ही बोलूँ? भूल गई। भूल आप गए। फिश है ये। ऐसा लग रहा है कि आंखें दिखा दिखा के मुझे बोल रही है आपने कहा, इसलिए फिर मेरा रोना ही निकल गया कि मुझे कोई इतनी तरह कोई डांटता नहीं घर पे भी। मैंने डांटा। मैं रोई थी पर बाहर रोने लग पड़े फिर से क्या? दे तो बोलते बोलते आंसू निकल गए। जोड़ियों आखिरी 10 सेकेंड। 10 9। तो आज हमने ट्राई किया है कि हम लोग थोड़ा सा डेलिकेट प्लेटिंग करें और ट्राई करें। मोटी उंगलियों से होता तो है नहीं, बट ट्राई किया कि राविली जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी बनाएंगे। 8 7 6 5। काउंटडाउन चालू है, हम कुछ ऐसा ना हो कि हम कुछ भूल जाए रखना। 4 3 2 1। काम खत्म, पीछे कदम। लास्ट पत्ता रखा ही मैंने माइक्रोवेव का और उन्होंने कह दिया पीछे कदम, तो बस पीछे हो गया। और हम वी वर हैप्पी कि हमारी डिश जो से हमने सोचा है वैसे प्लेट पे आ गई है। और अब बारी है द ग्रेट इंडियन सगाई में टेस्टिंग की। जो आज की विनिंग जोड़ी होगी उसे मिलेगा वीबा पावर कार्ड। ये एडवांटेज बहुत ही बड़ा है, आपको पता लग जाएगा इसका फायदा क्या है इन द कमिंग चैलेंजेस, क्योंकि मेहनत का फल वीबा होता है। तो आज की बेस्ट डिश को मिलेगा कल के चैलेंज के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज। लेकिन उससे पहले लेकिन भी है, आप आमने सामने जो भी जोड़ी खड़ी हैं आपको मिले थे 2 इंग्रेडिएंट्स, राइट? अब बात यह है कि हम आप दोनों जोड़ियों में से सिर्फ एक जोड़ी की डिश टेस्ट करेंगे। सबकी सांसें एकदम धक 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 तैयार हो रही थी। इतनी मेहनत से कोई डिश बना और वो रह जाती है, वो जजेस के सामने नहीं लेके जा पाते, उससे बुरी चीज कोई हो ही नहीं सकती है। मैं पापा से बोला कि आपका दोस्ती यहाँ पे दिखनी चाहिए, कुछ भी करके हमारा प्लेट शेफ्स के सामने जाना ही है। यानी कि आप दोनों जोड़ियां आपस में डिसाइड कर लें कि किसकी डिश इस टेबल तक पहुंचेगी। जो भी विनिंग डिश होगी उन दोनों जोड़ियों को बेनिफिट मिलेगा कल। सबसे पहले सुलह समझौता का मौका है। अवनी, वेणु जी, हर्षनी और विष्णु जी आपका साथ मिलें और डिसाइड करें कि कौन सी डिश आगे जाएगी। ये तो झगड़ा वो वाला है, बेटी आगे की बहू आगे। ये सगाई का कॉन्सेप्ट है। हाँ। इसमें रिंग है, एक लड़के का रिंग, एक लड़की का रिंग। तो रिश्ता बनने के एक कॉन्सेप्ट रखे। मुझे ऐसे लगता है कि प्लेटिंग के हिसाब से आपने भी बहुत अच्छे बनाया, क्योंकि सगाई का कॉन्सेप्ट है। हाँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये शायद मतलब हमको एडवांटेज हो सकता है हम दोनों। पापा का जो दोस्त है विष्णु जी, वो तो ऐसे ऐसे टैप करने लगे हमारे प्लेट के सामने कि लेकर जाओ इसको। मुझे लग रहा है कि इनकी जो कहानी है वो ज्यादा इंस्पायर करने वाली है जजेस को, तो हमने कहा क्या इसको ही लेके चलते हैं, तो इससे हम प्रतियोगिता जीत सकते हैं। सर्वहित में क्या फैसला हुआ विष्णु जी? सर्वहित में फैसला ये हुआ कि अवनी जी की डिश जो है आपके सामने पेश हुई। तो चलिए अवनी जी और वेणु जी अपनी डिश आगे ले आए। द इमेजिनेशन। वाओ, सगाई की अंगूठी, पूरा सगाई का थीम है। अवनी जी, वेणु जी, डिश के बारे में बताइए। हमारा डिश का नाम है निश्चया, जो एंगेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, रोका बोलते हैं हमारे कराड़ा में, बोलते हैं उसको निश्चया। जो मेरे सगाई का एक थाली सजा हुआ था,
जहाँ मेरा और मेरा पति का जो रिंग एक्सचेंज सेरेमनी था उसमें ऐसे ही सजावट हुई थी। तो वही कॉन्सेप्ट याद आया जब सगाई बोले आप, उसी के प्रेरणा लेकर उसी को सजाया मैंने मेरे प्लेट में। हमको जो एलिमेंट्स मिला था वो था प्लम और बैंगन। तो बैंगन का पोरियल बनाया है जो हम पल्लिया बोलते हैं, और हमने प्लम का एक रसम बनाया है जो आपको शॉट की तरह लेना है और इसका एक बाइट लेना है। तो मतलब यहाँ रिंग सेरेमनी हुई तो यहाँ पे पार्टी भी कर सकते हैं। पार्टी कर ली। वेरी गुड। पहले शॉट के लिए टेस्ट करेंगे ताजी। आपको लगता है कि चावल जो है आपके वो कच्चे नहीं है? मुझे तो ऑलमोस्ट लाइक कच्चा लग रहा है। ओके। इस पे जो आप बनाए हैं कि ये तो ना तो सॉल्ट है ना तो मीठा है, तो एक ही फ्लेवर तो आना चाहिए। बिल्कुल। स्टीम जब किए थे, जब मैश किए चावल को, उसमें कोकोनट मिल्क थोड़ा मिलाते और सेम बनाते तो आपका मिठास है थोड़ा स्वाद डबल हो जाता। तो मीठे की तरह बन जाता उसको। हाँ। या फिर सॉल्ट देते तो सॉल्ट की तरह हो जाता है। दोनों में डिफरेंस यही है इसको लेकर के। वैसे कमाल है ना ये मास्टर शेफ की किचन। दो ऐसे लोग जिनको सुरक्षा कवच मिला हुआ है, वो नमक का हिसाब किताब ऊपर नीचे कर गए। इसलिए मैं बोलती हूँ कि अवनी सिर्फ प्लेटिंग पर ही नहीं, खाने के स्वाद पर भी ध्यान दें। आप टॉप पे थे, बट आज मुझे लग रहा है कि इस डिश में मैं एक सिंपल सा वर्ड यूज करूंगा, फॉरगेटेबल। अगला काउंटर है प्रदीप, अंशमीत, सिमरन, हिमांशी। आपके कोर इंग्रेडिएंट्स थे स्ट्रॉबेरी और चाय। स्ट्रॉबेरी राइस है और उसके ऊपर कलौंजी की टेम्परिंग है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी राइस थोड़े खट्टे हैं, थोड़े स्पाइसी है, और उसके ऊपर ये कंपाउंड बटर है जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ही बटर क्या है। चाय का फ्लेवर कहाँ है? चाय है, पक्का फ्लेवर है इसमें। एंड टी का और मशरूम का रिडक्शन है ये, क्योंकि मशरूम जो है वो उमामी देता है चाय के साथ बैलेंस करने के लिए, तो ये उसका है। सब कुछ टेस्ट किया तूने? हाँ। मैंने 10 बार अपना तो टेस्ट बताओ, किया। अपना तो बताओ। भाई बहुत सिंपल है पर टेस्ट अच्छा है। ठीक है, ये हनी बटर टोस्ट है, उसके अंदर क्रीम चीज़ और स्ट्रॉबेरी की फिलिंग है। ठीक है। उसके ऊपर हनी बटर और ब्राउन शुगर को कोट करके बेक किया है, तो ये ऊपर से एकदम ऐसा कैरेमली और क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट और गुई है। ये चाय है, चाय का सॉस है, ये गरम करेंगे, इसके ऊपर पोर करेंगे। जैसे कैरेमल बनती है ना, वैसे टी फ्लेवर्ड कैरेमल है, तो टी का रिडक्शन है। और सबसे अच्छी जो चीज़ है वो है स्ट्रॉबेरी और चाय की आइसक्रीम जो फ्रिज में है। देखो जो हमारे को इंग्रेडिएंट्स मिले हैं ना, उसमें डेजर्ट में जाना मुझे लगता है एक इजी ऑप्शन है, सेफर ऑप्शन है। तो सेवरी में जाना थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन है। तो टेस्ट भी तो चाहिए। टेस्ट तो मैंने 10 बार किया है वैसे। यहाँ नहीं आना डिसीजन, बड़े आगे कर तो रखे। आप दो पंजाबी जोड़ियों को साथ में मिला रहे हो तो डिसीजन कैसे आ सकता है? अच्छी है आइसक्रीम। हो गया फैसला? ये भी अच्छे हैं, स्ट्रॉबेरी राइस भी अच्छे हैं। अरे तो दोनों अच्छे में करो, कन्विंस करो। मेरी बात सुनती। सिंपल है, बट दो जो चीजें हमें मिली थी, चाय और स्ट्रॉबेरी, उसका फ्लेवर बहुत खिल गया। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं सिमरन मान। नहीं आप मानो थोड़ा सा। नहीं मान ले। देखो बड़ा कौन है सबसे घर में? नहीं, हाइट में मैं बड़ी हूँ इसलिए मेरी चलेगी। ये कोई तजुर्बा से ज्यादा है। या टेस्ट अच्छा है, बट सिमरन कोई नहीं, देख ले। ठीक है, करो, जाओ पक्का जाओ। ऑलराइट, 5 4 ठीक है, कोई बात नहीं। 3 किसी एक को तो हार माननी ही है और आज हमने उन लोगों को जाने दिया। 2 1 बताएं। हम अपनी डिश लेके आ रहे हैं। क्या बात है? उनकी सहमति है? Are you sure? यस। हिमांशी कंफर्म? कन्विंस नहीं लग रही? कोई बात नहीं, इससे कौन बहस करे? ये कोई किसी की सुनती है, अपने भाई की नहीं सुनती। अच्छा, जिद करके लेके आई है। बहुत ज्यादा।
शेफ, जो आज हमने ये रेसिपी बनाई है इसका हमने नाम रखा है चादा चाचड़े। चादा चाचड़े फिक्स सगाई का थीम है। तो बेसिकली ऊपर आपका स्टफ्ड मशरूम कात्सू है, जिसमें चने हैं, ये आपका स्ट्रॉबेरी बटर है, ये आपकी क्विक पिकल है ग्रीन एप्पल की, ये आपकी स्ट्रॉबेरी राइस है, और ये है आपका कोकोनट और चाय का सॉस। कोकोनट चाय एंड मशरूम का सॉस है। मशरूम टू हेल्प द वो मशरूम से उमामी आके आपके कोर इंग्रेडिएंट थे स्ट्रॉबेरी और चाय। इसके अंदर मशरूम कहाँ से इतना आ गया? शेफ, मशरूम के अंदर जो छोले है उसके अंदर भी चाय है। देखिए सॉस के अंदर मशरूम है, एक चीज मशरूम है। अंशमित एक मिनट, मेरे को दूसरी डिश टेस्ट करनी है। ओह माय गॉड, उनकी डिश बुला रहे तो 100% है कि उनको कड़वी लग रही है। हमारी रेसिपी चाय ज्यादा हो गई है और आज हमारी बेइज्जती होने वाली रेसिपी पे। और मेरी आइसक्रीम लास्ट में थी, मैंने कहा अरे इतनी जल्दी में कैसे लेके आऊं? This dish, Anshmeet, is a pure disaster. सबसे बुरा एक होम शेफ के लिए यही रहता है कि ये तो डिजास्टर था। मैं तो भाई भगवान से यही चाहूंगा हमेशा कि ये चीज़ मेरे साथ कभी ना आए। और आप बोल रहे हैं कि आपने इस डिश को टेस्ट किया है 10 बार। मेरे को डिश की क्यूरियोसिटी इसलिए हो रही है बिकॉज मैं जानता हूं कि इस डिश से तो बेटर होगी वो डिश। हमारी डिश का नाम है बेरी पति। पत्ती के पति? पति, क्योंकि ये शादी हुई के तो हमने पति कर दी। वो पति है और ये पत्ती है। अच्छा, प्रदीप आओ। कौन सी डिश बेटर है आप बताओ प्रदीप। नहीं, आपको मुंह से बोलना पड़ेगा। सिमरन एंड हिमांशी की। बट देयर इज नो बट आफ्टर दैट। ये बट जो है ना, ये बट से दिक्कत हो जाती है। बट उस दरवाजे के बाहर और अंदर के बीच में सिर्फ एक यही बट है। नहीं, आप समझे? बिल्कुल। ये वो था कि हम सबके लिए क्या अच्छा है, और ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार नुकसान हो जाता है। 10 बार टेस्ट करने वाली डिश ज्यादा अच्छी होगी ये कैसे पता चलेगा? ये डिश जो टेस्टिंग के लिए नहीं आई वो जीत सकती थी, इतनी अच्छी डिश है। जजेस ने जब बोला ना कि उनकी डिश टॉप में है और बट हमारे कारण उनकी डिश बॉटम हो गई, वो लाइक बॉटम चीज मेरे को अंदर से खा रही है। ज्यादा हिट कर गई हमें। मुझे लगता है ये वर्स्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ था। मैं प्रदीप को बस एक ही एडवाइस देना चाहूंगी कि कभी दूसरों की भी सुन लिया करो, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझा करो। इसका रेसिपी मेरे को दे सकते आप? क्योंकि हम लोगों ने इतने सारे डिजर्ट्स बनाए, इतनी मिठाई बनाई है, इसका टेक्सचर्स, इसका कॉम्पोजिशन, इसका प्रेजेंटेशन आउटस्टैंडिंग। जरूर से मेरे को अपना दीजिएगा रेसिपी। इसको 100% हम अपना मेन्यू में इनकॉर्पोरेट करेंगे। एंड तब दिमाग में ऐसे आ रहा कि हमने एक ही बार टेस्ट करी थी, हमारी डिश अच्छी थी, बट नहीं करी 10 बार टेस्ट। मेरे को इस पे गुस्सा आ रहा था कि कॉम्प्लीमेंट्स का क्या करूं, एडवांटेज तो गया हाथ से। चलिए, थैंक यू। और ये सबक है बाकी टीमों के लिए भी, आगे के लिए। चलिए, अर्चना जी, दीपाली जी, रूपाली जी, जमुना जी, करिए अपना फैसला। जमुना जी तो कोई बात नहीं, हो तो मुस्कुराते हुए हर चीज को हाँ हाँ करते जाते, लेकिन कन्वर्स करना था दीपाली जी को। आपने क्या बनाया? अपने को मिला था खजूर और कॉलीफ्लावर। खजूर का कटोरा बनाया है विथ 2 टाइप की रबड़ी है इसमें, और नीचे मैंने क्रम्स दिया हुआ है सिनेमन का, और एक ये मैंने जाम बनाया हुआ है, और थोड़े से जाम के मैंने देख यहाँ पे डॉट डाले हुए ताकि वो जो मीठा है वो कट हो जाए। फ्लावर की तरह। फ्लावर इसके अंदर। ये क्या है? ये दोनों खीरे फ्लावर की है। तेरा क्या है अभी? अभी देखो कॉलीफ्लावर, पूरा कॉलीफ्लावर का बेस है। अच्छा, पूरा मुंह में आ रहा है कॉलीफ्लावर का टेस्ट। और इस टोमेटो केचप मैंने थोड़ा पिज्जा बनाया क्योंकि थोड़ा यूनिक, जैसा शादी वगैरह में स्नैक्स होता है, स्नैक्स जैसा बनाया मैंने। तो खजूर का है ना बारबेक्यू सॉस बना दिया, जिसमें चिकन को मैंने अच्छे से, देखो खजूर दिख रहा है, उसमें बारबेक्यू सॉस, इसमें भी थोड़ा सॉस डाला, ऐसे मैंने बनाया मेरा डिश। तो क्या करें हम? तो मैं तेरे को वही पूछ रही, क्या करें बता।
अभी समझदारी से अपन लेते हैं, क्या करना है बताओ। हम दोनों का ही अच्छा होगा, किसी का भी डिश है, लेकिन मुझे लग रहा है हम लोग का जाए, क्योंकि एक यूनिक और अलग है पिज्जा है। अगर ऐसे देखने जाए तो मेरा भी काफी यूनिक ही है, यानी ऐसे बहुत रेयर दिखता है। दोनों भी रबड़ी डाला है आपने, ये मीठा हम लोग का तीनों फ्लेवर अलग अलग है। बेस है, टोमेटो केचप है और बारबेक्यू चिकन है जो अलग अलग फ्लेवर देगा। आपका सब मीठा है, एक ही नहीं मेरा नीचे का सॉस क्रंच है ना, तो ये सॉस पूरा सूख गया है आपका प्लेट में। वो तो मैंने अंदर भी डाली हूँ। ओके। इनके डिश में मटन का सॉस एकदम अच्छी से बैठा हुआ है, काफी डिश कलरफुल लग रही, तो हमने सोचा भाई आप ही चले जाइए, क्योंकि एडवांटेज मिला तो हम दोनों को भी मिलने वाला। ठीक है जाने दो, फिर तुम लेके जाओ। ठीक है, क्या फैसला हुआ है? ये लोग आ रहे हैं तो ये परिवार का जनहिताय सर्व सुखाय फैसला है, तो आ जाइए फिर सर्व सुखाय। अरे तो खिलाइए। हाँ खुश है ना? अच्छा चश्मा लावा ना तुम्हें। अरे नहीं है ना चश्मा। दीपाली जी चश्मा लगाइए, दिखेगा मैं वो बाहर छोड़ दिया सर मैंने। ओहो, आ जाओ जी। हमें गोभी और हमें खजूर मिला था। हमारे डिश का नाम है गोबीजा। पिज्जा है ना? गोबीजा। ओ पिज्जा का आपने गोभी पिज्जा यानी कि गोबीजा। गोबीजा, लव इट। सोच का आइडिया अव्वल। रोज की बात करूं तो मैं चाहूंगा कि इतनी डार्क प्लेट का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए था आपको। वैसे रूपाली और अर्चना, मैंने अभी एक बाइट खाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर जितना हाथ में था मैं चट कर गया। तो पिज्जा का बेस है ना, वो खाने के बाद मैं ब्रेड को मिस नहीं कर रहा। तो वो जो परफेक्शन आप लेकर आए इसके बेस में, वो वाकई में काबिल तारीफ है। टमाटर की चटनी भी बढ़िया है, चिकन बहुत अच्छा पका है, मॉइस्ट है, जूसी है। हाँ, थोड़ा खजूर मुझे ऐसा लग रहा है हल्का सा ज्यादा है। खजूर बहुत मीठा होता है तो उसकी मात्रा कम जाएगी। कुल मिला के ये एक ऐसी डिश है जो पास अराउंड होते हैं ना, शादी में, सगाई में, पार्टी में, पिज्जा सबको पसंद है। और वो ग्लूटेन फ्री पिज्जा अगर मिल जाए, थोड़ा सा गिल्ट कम होती है, बंदा एक के बाद एक खाता है। और वही होता है ना, पिज्जा पे भीड़ लगती है, जो बनाता है उसकी जान निकल जाती है। मैं यही कहूँगा आपको थोड़ा प्रेजेंटेशन में वर्क करना है, टेस्ट आपके हाथ में है। जब हम भाव नहीं दिखा तभी जमुना जी ने तो ऐसा किया, बट दीपाली थोड़ा नर्वस में ऐसे स्माइल किया। कुछ भी हो, कमेंट्स अच्छा आया है। विक्रम, अजिंक्य, महफूज और बड़ी दीदी, खूनी के चक्कर में खूनी मत हो जाना। अब भी पहले डिश एक्सप्लेन कर लो। हाँ। हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि पर्पल आम का कोई टेस्ट नहीं होता, उसका सिर्फ कलर होता है जो कि दिखना चाहिए। वो दिख रहा है। नहीं, पर्पल आम का टेस्ट भी होता है। टेस्ट होता है, वो ब्लेंड है, मतलब ब्लेंड टेस्ट, माइल्ड टेस्ट, तो वो हमने दिया है। ठीक है। और हमने चिकन को उससे मैरिनेट किया, जो कि 4 से 5 दानों का सिर्फ मैरिनेशन है चिकन में। और इसका रिडक्शन डाल के हमने बटर का कैंडल बनाया है, जिसमें पर्पल आम का क्रिस्प है। जब वो पिघलेगा तो क्रिस्प के साथ पिघलेगा। और पर्पल आम का चोखा है। पर ये पूरा बढ़ रहा है। हाँ, तो ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं, मेरे को लग रहा है इसका और उसका पंजन जो टेस्ट है, याम के टेस्ट को ना छुपा दे। नहीं, याम का टेस्ट देखो, याम का टेस्ट ना आपको चोखा में प्रॉपर्ली मिलेगा, क्योंकि उसमें स्पेसिफिकली ज्यादा कुछ ऐड नहीं हुआ है। और उसमें मूली का सॉस है जो कि अलग से हमने दिया है, उसमें क्रंची वो है, अलसी है, तो कलर दिखना चाहिए। हमारे इसमें हमने दोनों हीरो इंग्रेडिएंट्स को ही लेके किया है। जैसे बाकी एलिमेंट्स नहीं है। दाल ढोकली करके एक डिश रहती है, तो उसके हमने डम्पलिंग्स बनाए, उसके अंदर पर्पल याम एंड रोजमेरी का स्टफिंग है। इसका मैश पोटैटो बना है, एकदम हल्का सा डाला है, पर्पल याम का फ्लेवर और स्वीटन हो गया उसके कारण। अंदर है ना पर्पल कलर तो पूरा, सॉस में डूब जाएगा तो कलर चला जाएगा। सॉस एकदम हल्के से डालेंगे। और इसके अंदर एक दाल बनाई है, नॉर्थ ईस्ट में एक दाल बनती है, अखुनी जो रहता है वो दाल में यूज होता है। मैं जानती हूँ। तो ये महाराष्ट्रियन दाल बनाई है, महाराष्ट्रियन टाइप की दाल बनाई है। हाँ, करो ना, एक बार मेरे को भी दिखाना। तो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है। हम लोग के डिश में कोई फ्लेवर की महक नहीं आएगी, पर जब चखने पे आएगा। और प्रेजेंटेशन में भी आ गया, इसमें तो जलेगा, दिया जलेगा, जो कि कैंडल लाइट, वो तो ठीक है। तो प्रेजेंटेशन दोनों का ही अच्छा लग रहा है। एक हिस्ट्री भी हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री में हमें बेटर मिला है, तो हिस्ट्री जाने दो, हमको भी बेटर मिला है। आप वो ओवर कॉन्फिडेंस। यास्मीन, फैसला लेने का वक्त आ गया है।
यही बेस्ट है, बता रही हूँ। उसमें ड्रामा भी है। बहुत ड्रामा छोड़ो, आप 3 फ्लेवर्स देखो मेरे फ्लेवर्स को। नहीं 1 चलो बहुत मस्त। वहीं खड़े खड़े बताएं। इसी को करते मस्टर्ड एंड हैं। मस्टर्ड को छोड़ दो, उसका नहीं आएगा। अरे हमको सबको हैप्पी होके जाने का जो भी मैं होके वही बच बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि हमारी बुरी इसलिए आप लेके जा रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। सो हमने बोला कि इनसे बहस करके कुछ फायदा नहीं, इनसे बहस करेंगे तो कैरेक्टर तो हमारा ही लूज होगा। चले ऑल द बेस्ट नहीं बोलोगे? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हम दोनों ही मतलब हो गया भाई, इनका फैसला हो गया। क्या फैसला है? यास्मीन महफूज की डिश। आर यू श्योर? यस। इतना बटर। इसका दिया तो बुझ गया। अरे ऐसा ना कहें आप। ये तो अशुभ हुआ ना। शेफ कुणाल ने जब बोला कि दिया तो आपका बुझ गया है, अब कुछ अपशगुन तो नहीं होने वाला, तो हमारी धड़कन जो है बढ़ गई। शेफ जला दें। ला दीजिए। महफूज, दिया तो फिर बुझ गया। अरे शेफ भांजू, ये शुभ नहीं होता मामा जी, आप तो जानते हैं। सगाई वगैरह का मुहूर्त है तो थोड़ा ये सब ठीक नहीं होता, आई नो, बट नहीं करें आप ऐसा। चलिए। शेफ हमारी डिश का नाम है बैंगनी दुल्हन। बैंगनी दुल्हन, जो कि अकुनी के रंग में रंगने वाली है। चलिए टेस्ट करें सर। ये जो पैनकेक बनाया है, फिलहाल सिर्फ मैंने पैनकेक ही खाया है, उसकी फिलिंग नहीं खा रहा। इसने मेरा दिल जीत लिया। बैटर का थिकनेस भी कितना इवनली स्प्रेड आउट है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरे लिए जो मुश्किल सबसे है वो है बटर का पीस। इट इज टू बिग। और आई नो आप हमेशा ये डिजाइन वगैरह करते हैं, पर इस टाइम इसका डिजाइन भी कहीं आपका फिट नहीं हुआ है। जस्ट बिकॉज आप हर बार बनाते हैं तो डजंट मैटर कि हर बार लगेगा कि नहीं लगेगा। आज तो हमको लगा था कि हमारे लग गए हैं पूरे। आई थिंक द ग्रीन सॉस इज द हाईलाइट फॉर मी। और वो आपकी जो रतालू की बनाई है ना, हमने रोल बनाया था, बढ़िया शीट बनाई है, बहुत ही रिफाइंड एक तरीका है कलनरी आर्ट्स का, वो तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर मी फ्रॉम दिस प्लेट। मैंने बोला ना, दिया बुझा। अंजू जी, फैसले की घड़ी आ गई है आपकी। हमारे साथ में किसी ना डिश जाए, मुझे कॉन्फिडेंस है कि हम जीत सकते हैं। हम जाएं? क्या आप जाओगे? चलो, ऑल द बेस्ट करो, ऑल द बेस्ट करो, ऑल द बेस्ट करो, ऑल द बेस्ट करो, ऑल द बेस्ट। हम जीत रहे आज। बेस्ट। साईश्री, यस शेफ। क्या फैसला हुआ है? अंजू, हम जा रहे हैं। हाँ। अरे बाप रे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। इसका नाम है चिंगुड़ी समुद्र कुले। मैं ना थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि भाई किचन के अंदर सुशी बनी और सुशी को रोल करना एक आर्ट है जी। तो अगर बुरा ना माने, आपकी डिश मैं देखना चाहूंगा। नहीं, बहुत अच्छी बनी है उनकी डिश। अरे आने दीजिए, आओ इधर। क्लीन। आप लोगों को ये लगा कि दिखने में ये डिश उस डिश से अच्छी लग रही है? वो अच्छी दिख रही है। अच्छा, चलिए, दिखने में आपको ये लगा कि पहला पॉइंट वो अच्छी है, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको ये लगा कि प्रेजेंटेशन और सोच के हिसाब से ये डिश अच्छी है। दोनों अच्छी है। ओके, तो 1-1 यानी कि उसके 2 नंबर, इसका 1 नंबर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ कि फैसला किस आधार पे हुआ है, क्योंकि मुझे दिखने में तो लग रहा है कि वो प्लेट अच्छी है। नहीं नहीं, हमें उनके रसोई पे भी भरोसा है और उन्हें हमारे रसोई पे भी भरोसा है। ये देखो, ये है गार्निश, खाएंगे हम ये।
चाहे आप इसके ऊपर 4 चीजें डाल लीजिए, हम कंपैरिजन इसका करेंगे, उसका नहीं। इन दोनों के अंदर ये छुपी हुई है किसी सॉस के अंदर, नीचे कुछ तो है, हमें नहीं पता। यहां पर क्लियर है कि भाई फिंगर फूड बनाया, सगाई का माहौल है, उठाया, डिप किया, खाया, चलते बने। क्लियरली इन दोनों के बीच में ये फैसला किस बेसिस पे लिया गया, मैं समझ नहीं पा रहा। अभी हम ना इंडिविजुअल डिसीजन नहीं लेना है, एक फैमिली तरह का डिसीजन लेना पड़ता। अभी कुछ शादी हो रही, एंगेजमेंट हो रही, बड़ी लोगों को पूछा जाता है कि अरे यार क्या करना, सही है कि नहीं, तो वैसी ही बात हुआ आज। तो कभी कभार बड़ों की सलाह मानकर पछताना पड़ता है। टेस्ट करते हैं। तो सर टेस्टिंग इसी की होगी? टेस्टिंग उसी की। ये तो मैं देखना चाहता भाई, सुशी है, कैसे रोल करिए, बहुत खूबसूरती से, बहुत सुंदर, देखिए कटिंग भी बढ़िया है। एंड सुशी रोलिंग इज एन आर्ट। वही, और कटिंग बिल्कुल सही। ये बहुत अच्छा लगा। और टेस्टिंग इसकी होगी और फैसला भी इसी के आधार पे लिया जाएगा। ये चावल के साथ नूडल्स बनाया आपने? चावल के में इसमें छोटा सा चाहिए था एक पीस लेमन ग्रास का। लेमन ग्रास इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। 4 आउंस की सॉस में आपने पूरा का पूरा लेमन ग्रास का स्टॉक डाला हुआ था। बहुत स्ट्रॉन्ग है लेमन ग्रास इसमें, बिटरनेस, उससे कड़वाहट पैदा होती है। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि अगर सुशी आई होती तो नंबर ज्यादा बन सकते थे। प्रेजेंटेशन के तो पक्का बनते। थैंक यू। थैंक यू। आज के दिन इज अ बिगेस्ट लेसन ऑफ माय लाइफ। स्टार्ट सेइंग नो टू पीपल। हमारे जो लास्ट 2 जोड़ियां हैं वो डिसाइड कीजिए प्लीज। क्या बनाया आपने? मैंने मटन का ब्राउन सॉस बनाया है, लेमन राइस बनाए हैं, अच्छा। और आलू का लिक्की चोटा बनाया है, और सॉटे फिश बनाई है। फिश बनाई है और साथ में बनाना चिप्स है। साथ में बनाना Crispy चिप्स के है। लिए। हाँ, हमने ना हिमाचल का खट्टा मटन होता है हमारे यहाँ, खट्टा मटन वो बनाया है, और ये मैरिनेट करके फिश शैलो फ्राई किए है, अच्छा। और ये अदरक का क्रिस्प है। हाँ ऐसा है, और इस तरह ब्रेड है खाने के लिए। टेस्ट तो हमारा 1 नंबर है, बट आपका टेस्ट कैसा है? हमारा टेस्ट 1 नंबर है। एक नंबर? नंबर तो दोनों का एक ही होगा, पर वो देखते हैं। खाना सब ट्रेडिशनल है, हमारा तो दोनों का ही अच्छा ही है। प्रेजेंटेशन में वीक है थोड़ा, वो टेस्ट अच्छा है, तो क्या करें? प्रेजेंटेशन भी बढ़िया है, टेस्ट भी बढ़िया है, देख लो। हारना नहीं चाहिए बस। नहीं, खाना हारेंगे टेस्ट तो अच्छा है, दोनों का ही ट्रेडिशनल चीज ही बनाई है ना। कोई नहीं, ले जा तू, ले जा। प्रेजेंटेशन के हिसाब से रहा तो आप ले जाओ। जो फैसला हो गया, आ जाइए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि डिश किसी और की जा रही है और धड़कनें हमारी बढ़ रही है। हमें मटन और फिश मिली थी जी। और ये सगाई पे डिपेंड डिश है, तो इसका नाम हमने संगम रखा है, 2 परिवारों का मिलन। सर आप सबसे पहले देखिए, प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो प्लेट आपने जो यूज करी है अपने आप में इंटरेस्टिंग प्लेट है। प्लेट में टेक्सचर है और प्लेट की डेप्थ जो है, गहराई, वो आपकी डिश को जस्टिफाई कर रही है। कलर में आपका जो चावल है वो उभर के आ रहा है, उठ के आ रहा है। डिश का आइडिया किसका था? सर फिश हिमांगनी ही बनाई है, प्लेटिंग भी आज हिमांगनी ही करी है। आपके कहने के बाद बहुत अटेंटिव हो रहा है इस चीज को लेके, तो मुझे बहुत खुशी है। बहुत अच्छी बात है। अगर फ्लेवर्स की बात की जाए तो चावल में जो टेक्सचर्स और लेयर्स आपने डाले हैं, बहुत मजे हुए हाथ से चीज़ें आती हैं। हम चावल को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि चावल में क्या है, डबल पानी डाला, निकाल दिया, हो गया चावल। चावल की जो लेयरिंग है फ्लेवर्स की, आई एम रियली एंजॉयड इट। जैसे मैश पोटैटोस खाते हैं, ऐसे आलू चोखा को आपने बिल्कुल इसमें बहुत प्यार से सेलिब्रेट किया। और एक ऐसी डिश है जो एक पर्टिकुलर रीजन से नहीं आ रही, बहुत डिफरेंट रीजन से इंडिया के आ रही है, संगम सबको जोड़ी है, इसीलिए संगम। बहुत संगम, बहुत ही प्यारा संगम है। मेरे हिसाब से मटन की वो सॉस और जो चावल हैं
वो साथ में बिल्कुल परफेक्ट मेल खा। फिश बहुत अच्छे से पकाई है आपने, और मेरे पास ऑप्शन है कि मैं फिश को अलग से खा सकता हूँ, चाहे मैं आलू के साथ खाऊं चाहे चावल के साथ। तो ये जो ट्रिक थी ना मछली और मटन की, ये आपने अच्छे से खेली। एंड लास्ट में जो बनाना चिप्स आया, वो क्रंच एलिमेंट बहुत अच्छा ऐड किया डिश में। पार्वती जी, मैं बता रहा हूँ, पिछले जो चैलेंजेस में ना मैं आपका ग्राफ देख रहा था, ऐसे जा रहा था, अभी वो फिर से इंजन फुल थ्रॉटल देके आप थोड़ा ऊपर की तरफ आए। गुड जॉब, थैंक यू। मैं बहुत तरस रही थी कि मेरी कोई तो डिश वो मेरी पसंद आए, तो आज मुझे जो कॉम्प्लीमेंट मिले ये मेरे लिए बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा के बराबर है। सगाई पे आपने बहुत रौनक लगाई और अब बारी है रिजल्ट की। लेकिन इससे पहले कि हम विनर अनाउंस करें, मैं आप दोनों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए, और जो आपने पहचान दी है हिंदुस्तानी खाने को, वो मुझे लगता नहीं है कि इतनी बड़ी लेगेसी किसी और की है। अब बारी है रिजल्ट की। वीवा पावर कार्ड का एडवांटेज मिलना था उस जोड़ी को जिसकी थी बेस्ट डिश, पर अब वो एक बेस्ट डिश के बेसिस पर मिलेगा एडवांटेज दो जोड़ियों को, यानी डबल एडवांटेज, डबल वीवा पावर। दो डिशेस जो हैं, एक तो अर्चना, रूपाली, जमुना, दीपाली जी आपकी डिश, वो गोभी का पिज्जा, और दूसरी तरफ रक्षा जी, कंचना जी, हिमांग, पार्वती जी आपकी डिश, जिसमें कि आपने मटन के सॉस के साथ हमको मच्छी और चावल और चोखा खिला दिया। आप दोनों की डिश में वो सगाई की सेलिब्रेशन थी। आप दोनों की डिश वो थी कि शादी के कार्ड पे नाम तो आ सकता है, लेकिन जो एक विनिंग डिश है उसकी एक खासियत है, प्रेजेंटेशन में एक थोड़ा सा आगे निकल गया, एक थोड़ा सा पीछे रह गया। तो आज की वो डिश बनाई थी पार्वती जी और हिमांग आपने। पार्वती जी और हिमांग, रक्षा जी और कंचना, हम ये स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि आज आप दोनों की जोड़ी ने सिर्फ एक डिश ही नहीं, अपनी मेहनत को, अपने पैशन को, अपने सपनों को प्लेट में परोसा है। हर निवाले में स्वाद था आपके सपनों का, आपके जुनून का। इसलिए आप दोनों जोड़ियों की मेहनत को वीबा का पावर पैक सलाम, और आप दोनों जोड़ियों को मिलता है वीबा पावर कार्ड एडवांटेज, क्योंकि मेहनत का फल वीबा होता है। बहुत ज़्यादा खुश है हम कि आज हमें वीबा पावर कार्ड एडवांटेज मिला है। अभी तो एडवांटेज का पता नहीं लगा है, एडवांटेज का पता हमें कल चलेगा। तो जहाँ तक एडवांटेज की बात आती है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। जो ये जोड़ी जीती है वीवा पावर कार्ड एडवांटेज, वही सेम हमें मिलने वाला है। फटाफट शेफ बोल दे और हमें वो पता लगे कि क्या मिलने वाला है हमें। जब आप लोगों के बीच में सहमति हुई थी, मैं समझ गया था कि आप लोग सहमत नहीं थे, आप खासकर नाराज थी। मैंने चेक नहीं किया था ना, चखा नहीं, इन्होंने बोला मैंने चखा नहीं तो मैं श्योर नहीं हूँ, आप लेके जाओ, तो मैंने कहा उससे मैं आपने सहमति दी, लेकिन फिर भी विश्वास रखा कि चलिए आप अपनी डिश आगे लेकर जाइए। यही परिवार होता है, जो कभी कभार आप खुशी खुशी या ना खुश होके भी कर लेते हैं और वही रंग लाते हैं। तो हमारी आज की विनिंग टीम्स जो दो जोड़ियां हैं, उनको मिलेगा आज वीवा पावर कार्ड एडवांटेज। इसका क्या एडवांटेज है आपको जल्द पता लग जाएगा।